नमस्कार दोस्तों, मैं सैगल प्रजापति आप सबके सामने फिर एक बार उपस्थित हुआ हूं नंबर ऑफ सिस्टम की क्लास लेकर। आइए, बंदूक की नोक पर ये क्लास चल रही है। आप जो है सीमा पर जो है तैनात होने के लिए जो है तैयार हो जाइए। आइए चलते हैं, आज नंबर ऑफ सिस्टम का जो है ये क्लास लेकर जो है आगे बढ़ रहे हैं। आज जो है हम 2-3 फार्मूले और यूज करवाएंगे और संख्याओं के योगफल पर कैसे क्वेश्चन जो है रहेंगे, वो जो है एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आपको आज देखने को मिलेंगे। आइए चलते हैं। जो है पहला जो है फार्मूला यूज करवाएंगे 1 से n तक धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल बच्चों, योगफल दिखाई दे रहा है ना। योगफल बराबर आपका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। n इंटू n प्लस 1 उसके बाद 2n प्लस 1 इंटू डिवाइड बाई 6। तो बच्चों ये जो है आपका 1 से धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल जो है ये फार्मूला आपका है। जैसे आपको दे दिया गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करके जो है 50 तक दे दिया गया। तो आप इसमें जो है जहां तक लास्ट संख्या जो रहेगी वही आपका n हो जाएगा। तो जो n हो जाएगा बच्चों, आप उसमें क्या करेंगे, n के स्थान पे जो है वही संख्या रख देंगे। आराम के साथ जो है लगाते हुए चलेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 1 से n तक धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, ये फार्मूला है आपका। एक क्वेश्चन ले रहे हैं छोटा सा। जैसे अगर हम कह दें प्रथम 5, या यहां से क्वेश्चन ले लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस जो है 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 आपका क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अगर यहां से अगर बात कर लिया जाए तो इनके वर्गों का योगफल क्या होगा। देखिए ये अगर देखा जाए धनात्मक पूर्णांक है, क्रमशः एक के बाद एक संख्या आ रही है और उनका वर्ग है। तो इनके वर्गों का योगफल कैसे आप देखेंगे, तो टोटल नंबर देखेंगे 1 से लेकर 6 तक है। टोटल संख्याएं कितनी हैं, 6 हैं। तो इस फार्मूले में आपको क्या करना है, यूज करना है। देखिए n बराबर यहां से आप लास्ट वाली संख्या 6 ले लेंगे, तो n ले जाकर इसमें रख देंगे। देखिए जब रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद 6 यानी 2 गुणे आपका n के स्थान पे क्या हो जाएगा। देखिए जब जो है संख्या एक नंबर रहेगा और जो है एक अल्फाबेट रहेगा, जैसे 2x है तो ये संख्या ऐसे लिखी जाती है 2 गुणे x, यानी इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए 2 गुणे आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 गुणे 6 1 प्लस हो जाएगा बटे आपका 6 हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। अब यहां से आप करेंगे क्या, देखिए 6 गुणे आपका क्या हो जाएगा 7 गुणे आपका 13 हो जाएगा बटे आपका 6, और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 13 सते 91 आंसर आ जाएगा। अगर बच्चों इसको और सिद्ध करना चाह रहे हो यहां से आप कर सकते हैं। देखिए 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा और 6 का वर्ग 36 होगा। आप जोड़ेंगे 6 5 11, 11 6 17, 17 9 17 9 26, 26 4 26 4 31 और 26 4 30, 30 1 31 आ जाएगा। 31 की 1 और हासिल 3 बचेगा, 3 2 5 5 5 1 5 1 6 और 6 3 9 आपका 91 आ जाएगा। आप देख सकते हैं फार्मूला आपका जो है एकदम जो है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रकार से अगर क्वेश्चन और बढ़ा दे 1 से लेकर जो है 200 तक वर्गों का योगफल, तो आप जो है 200 ले लेंगे या और उठा के रख देंगे, आराम से हल कर लेंगे, आ जाएगा आपका आंसर। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, थोड़ा सा जो है बीच में से उठाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। आइए बच्चों देखते हैं, देखिएगा ध्यान से आप लोग। ये आपका जो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपका है यहां से। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिए आप लोग। यानी पहला क्वेश्चन ले रहे हैं 20 का स्क्वायर प्लस आपका 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस आपका 70 का स्क्वायर। ये आपकी जो है संख्या है। तो इसमें फार्मूला कैसे यूज करेंगे, फार्मूला यूज आपको करना है। देखिए बीच से उठाया है, 20 से लेकर 70 तक दे दिए गया है इनके वर्गों का योगफल। तो जा तो रहा है क्रम से ना, तो अब यहां से जब 1 का स्क्वायर ऐसे कर लेंगे, क्वेश्चन यही है
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 19 का स्क्वायर क्या नहीं कर सकते, अपनी तरफ से इसे जोड़ देंगे इसमें। तो ये 1 से लेकर 70 तक बन जाएगा। अब 1 से लेकर जब 70 तक बन जाएगा, इधर देखो, 1 से लेकर जब 70 तक बन जाएगा तो फार्मूला आप इसको यूज कर देंगे। 1 से 70 तक में पहले फार्मूला यही यूज करेंगे। तो यन क्या हो जाएगा आपका 70 एक बार ले लेंगे तो 70 गुणे आपका है 70 प्लस 1 करेंगे तो 71 हो जाएगा, और 70 दूना 140, 100 गुणे 141 बटे आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपका कहाँ तक हो गया 1 से 70 तक। लेकिन इसमें हम ज़्यादा क्या शामिल कर लिए, ये तो अपने आप से उठा के ले आए, अब इसको निकालना भी था इसके योगफल में से। तो ये जब इसका योगफल निकल जाएगा, ये जो बचेगा आपका यही आपका 20 का स्क्वायर से लेकर 70 के स्क्वायर तक के जो है योगफल हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से आपका होगा क्या, यहाँ से आप माइनस कर देंगे, अलग अलग ना निकालते हुए यहाँ तक 1 से लेकर 70 तक निकाल लिए। अब जब इसका जो है योगफल जो आएगा, इसमें से 1 से लेकर 19 तक के जो है योगफल को जो है इनके वर्गों का योगफल घटा देंगे, यानी 19 है 19 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 19 एक 20 हो जाएगा, और 19 दूना 38 एक 39 हो जाएगा, बटे आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखना बच्चों, यहाँ से आप करेंगे क्या, 2 से आप अगर कैंसिल कर रहे हैं इसको, देखिएगा 2 से अगर इसको कैंसिल कर रहे हैं, 2 3 6 और 35 दूना 70, और 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, और 3 चौक 12 और 3 सते 21, यानी 35 गुणे आपका क्या हो जाएगा 71 हो जाएगा, गुणे आपका 47 हो जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा 6 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 3 6 और 2 दहम्मा 20, और 3 से कैंसिल करेंगे 13 आ जाएगा, यानी 19 गुणे आपका 10 आ जाएगा, गुणे आपका 13 आ जाएगा। अब यहाँ से इसका गुणनफल निकाल लेंगे, इसका गुणनफल निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, देखिए इसको आप कर सकते हैं। देखिए 35 गुणे 71 करेंगे और गुणे आप 47 कर लेंगे, जो गुणनफल आएगा इधर जो है 19 गुणे 10 करेंगे, फिर 13 कर लेंगे गुणे, तो इनका गुणनफल और इनका गुणनफल दोनों का अंतर निकाल लेंगे, तो 20 के स्क्वायर से लेकर 70 के स्क्वायर तक का आपका क्या आ जाएगा योगफल आ जाएगा। बच्चों उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर गुणा नहीं कर पाओगे तो बता देना, हम करेंगे, लेकिन उम्मीद है गुणा तो हम सिखा चुके हैं, आप कर सकते हैं, यहाँ तक जो है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बता चुके हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों, लेते हैं वर्गों के ऊपर, सम संख्या तथा विषम संख्या के वर्गों के ऊपर आपका क्वेश्चन ले रहे हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ जो है नंबर टोटल नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पे वर्ग चल रहा है, टोटल नंबर निकालने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है। आप जो है यही फार्मूला यूज करेंगे, जब वर्ग की बात आ जाए ना, जहाँ तक रहेगी संख्या वो संख्या लेकर तब जो है हल करेंगे, उसमें जो है टोटल नंबर मत निकालना, क्योंकि सम अगर विषम और जो है पूर्ण संख्या या और जो है प्राकृत संख्या है, उसमें टोटल नंबर निकाल के तब जो है कुल संख्याओं का योगफल वाला फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इसमें मत करना। ये आपका प्रथम फार्मूला जो है हम यूज करवा दिए हैं। अब चलते हैं दूसरे फार्मूले पर। दूसरा फार्मूला आपका है, दूसरा फार्मूला है 1 से n तक की, 1 से n तक की, 1 से n तक के, 1 से n तक के, 1 से n तक के सम सम या विषम, सम या विषम विषम संख्याओं के, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का क्या है, वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होगा, चाहे सम संख्या की बात करें चाहे विषम, दोनों के लिए फार्मूला एक ही रहेगा। n हो गया, n प्लस 1 हो गया, और n प्लस आपका क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई आपका 6 हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर क्वेश्चन बन रहा है आपका, कह दिया जाए प्रथम जो है, प्रथम क्वेश्चन यहीं से अब लिख रहे हैं, प्रथम 5 सम संख्याओं का, 5 सम संख्याओं का, संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालिए। प्रथम 5 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो देखिए प्रथम 5 सम संख्या हैं, बताए थे सम संख्या विषम संख्या, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर यहाँ से वर्ग कर रहे हैं, ये 100 होगा, ये 64 होगा, ये आपका 36 होगा, ये 16 होगा, ये 4 होगा। अब जोड़ेंगे 164 और 36 जोड़ेंगे 100 आएगा, और 100 आने के बाद 100 जोड़ दोगे 200, 220 आ जाएगा आपका, 220 क्या आ जाएगा आपका आंसर।
अगर इस तरह से लगा रहे हो, छोटा क्वेश्चन है तब के लिए बता रहे हैं। आगे जो है हम वर्ग जो है, वर्गमूल और वर्ग घन, इन सब के लिए जो है ट्रिक जो है बताएंगे। लेकिन अभी जो चल रहा है इसको चलने दो, जब चैप्टर आएगा अगला वाला उसमें बता देंगे। ये देखिए 220 आ गया। अगर यही फार्मूला आप इस पर यूज करेंगे तो कितना, कहाँ तक जाना है, 1 2 3 4 5, यानी जो है लास्ट वाली संख्या क्या है आपका 10 है। तो n बराबर क्या लेंगे 10, n बराबर क्या लेंगे 10। जब यहां तक दिख रहा है, जब 10 लेंगे तो 10 गुणे आपका क्या हो जाएगा 11, क्योंकि एक जोड़ेंगे यहां इस फार्मूले पर जब रखोगे n बराबर 10 तो ये 10 गुणे 11 हो जाएगा। गुणे आपका क्या हो जाएगा 12 और बटे आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 दूना 12 और 11 दूना 22 और 22 से गुणा कर लोगे तो क्या आ जाएगा 220 आपका आंसर आ जाएगा। इस फार्मूले को देख सकते हैं, ये बेसिक था आपका। 5 संख्याएं लेकर हमने उस तरह से दिखा दिया और इस तरह से दिखा दिया। अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। बीच से जो क्वेश्चन पूछेगा आपको उसका जो है कैसे जवाब देना है, आइए चलते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों, अब चल रहे हैं आगे। देखिएगा अब जो है ये फार्मूला आपका है, इसको लिख दे रहे हैं फिर से। ये फार्मूला आपका है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाई आपका क्या है 6 है। अब यहाँ से जब लेंगे हम फार्मूला लेंगे आपका, यहाँ से क्वेश्चन लेंगे तो 36 का एक क्वेश्चन ये ले रहे हैं 36 का स्क्वायर या अच्छा चलो यही ले रहे हैं 36 का। पहले क्वेश्चन ये ले रहे हैं 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस आपका डॉट डॉट है डॉट 20 का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन ले लिए, ये 20 का स्क्वायर। तो संख्या कितनी है n बराबर आप 20 लेंगे, तो n बराबर 20 ले जाकर यहाँ पे रखेंगे तो 20 हो गया, और 20 प्लस 1 हो गया, और 20 प्लस आपका 2 हो गया, बटे आपका 6 हो जाएगा। यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से नीचे लिख ले रहे हैं बच्चों। ये देखिए 20 गुणे आपका 21 गुणे आपका 22, उसके बाद बटे आपका क्या हो जाएगा 6, और 6 से कैंसिल करेंगे 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 2 से कैंसिल कर देंगे ये 10 सत्ते 70, 70 गुणे आपका 22 आ जाएगा बराबर 22 सत्ते यानी 7 दूना 14, 7 दूना 14 एक 15, 1540 आपका आंसर आ जाएगा। 1540 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, दिखाई दे रहा है 1540 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब चल रहे हैं आगे, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिएगा अब बीच से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर क्वेश्चन है आपका। 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस आपका डॉट 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 जो है 70 का स्क्वायर, डॉट 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 70 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब करेंगे क्या, यहां से अगर आप दो, यहाँ क्वेश्चन यहाँ लिख ले रहे हैं, 2 का वर्ग कर देंगे और जो है 4 का वर्ग कर देंगे। लास्ट वाली संख्या यहाँ पे जो जहां से चालू है ये 36 का स्क्वायर और यहां तक गए हैं 70 के स्क्वायर तक, तो अपनी तरफ से हम क्या जोड़ देंगे 34 का स्क्वायर प्लस यहां तक 2 पार्ट हो गए। यही फार्मूला एक बार यहां से यहां तक लगा दीजिए, एक बार यहां से यहां तक, यानी आप फार्मूला लगाएंगे तो 70 तक जब लगाएंगे 2 से सम संख्याओं के वर्गों का योगफल जब लगाएंगे तो आपका क्या होगा, यहां से फार्मूला यही लगाएंगे 70 लेंगे n बराबर, तो 70 गुणे आपका क्या हो जाएगा 71 गुणे आपका 72 बटे आपका क्या हो जाएगा 6, और यहीं पे माइनस, क्योंकि यहां तक तो पूछा है क्वेश्चन यहां तक, लेकिन हम लिए हैं 2 से 70 तक, तो 70 ले लिए टोटल यहां तक। अब जो है इसको निकालना भी पड़ेगा 2 से लेकर 34 तक। नंबर कितने लेंगे दूसरी बार में 34, n बराबर 34। अब यहां पे n बराबर जब 34 रखेंगे तो इतने में से ये आपका निकल जाएगा, यानी 2 का वर्ग स्क्वायर लेकर 70 के स्क्वायर के वर्ग का योगफल जब निकाल लेंगे ये आपका निकलेगा ये टोटल। और इसमें तो ये भी शामिल है 2 का स्क्वायर और 34 का स्क्वायर, जब ये शामिल है तो इसको क्या कर देंगे घटा देंगे। यहां से आपका क्या हो जाएगा 34 गुणे आपका क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, और यहां पे 36 बटे आपका क्या हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है कि नहीं, 6 हो जाएगा। तो करोगे क्या, यहां पे करोगे क्या, देखिए 6 से अगर कैंसिल करेंगे 12 आ जाएगा, और 12 यानी 70 गुणे आपका 71 आ जाएगा, गुणे आपका 12 आएगा, माइनस 6 36 यानी 34 गुणे आपका 35 गुणे आपका 6 आ जाएगा। अब गुणा करा लो, देखो ये आपका आ जाएगा 12 1 के 12, 12 1 के 12 2, और 12 7 84, 84 1 85, और गुणे 70 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 0, 7 दूना 14 4, 7 5 35, 35 1 36, 7 8 56 3 59,
यानी 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6, 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ से जब गुणा करेंगे 35 छक्का 35 तीन 105 और 105 गुणे 2 कर देंगे तो 210 आ जाएगा। 35 छक्का 210। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं? 210 और 210 गुणे आप 34 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 0 3 3 दूना 6, 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी 7140 आ जाएगा। इन्हीं दोनों का अंतर निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब यहां से हम कर दे रहे हैं 59, उसके बाद 640 और 71 आ जाएगा आपका, 71 और 40 आ जाएगा। घटा देंगे 0 0, उसके बाद 6 में से 1 गए 5, 9 में से 7 गए, 9 में से 7 गए 2, 5 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 52,500 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 52,500 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? उम्मीद है बच्चों ये समझ में आ रहा होगा किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा और किस तरह से जो है यूज करना है। ठीक है, जब हम सम संख्या और विषम संख्या का वर्ग नहीं कह रहे थे योगफल में तो टोटल नंबर निकालते थे, लेकिन इसमें ध्यान रखना ये 3 फार्मूले, ये 2 फार्मूले आपका, जैसे n धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या करोगे, उसमें n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 रहेगा, और सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर कह रहा है n इंटू n प्लस 1 और ब्रैकेट में आपका n प्लस 2 डिवाइड बाई आपका 6 हो जाएगा। तो कैसे यूज करना है, जहां तक नंबर दिया है लास्ट वाली संख्या वही आपका n कहलाएगा, और अगर 20 से उठा रहा है तो 2 से, मतलब जहां से प्रारंभ होता है सम संख्याएं वहां से ले जाकर पूरा पहले लिख लेंगे, पूरा वर्गों का योगफल निकाल लेंगे। उसके बाद जो है जो नहीं दिया रहेगा जो शामिल करेंगे, फिर उसमें यही फार्मूला यूज करके, यानी 2 से 34 तक हम अपने मन से शामिल किए हैं तो n बराबर 34 लेकर यहां घटा देंगे, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? अब आगे चला जा रहा है। चलिए ये आपका फार्मूला यूज हो गया है। अब विषम संख्याओं की जो है नंबर है, विषम संख्याओं का, सही चल रहा है, विषम संख्याओं का अगर बात कर लिया जाए, जैसे यहां से प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम 5 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल अगर यहां से ले रहे हो प्रथम 5, तो विषम संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 से स्टार्ट होगी पहली विषम संख्या, दूसरी, तीसरी, उसके बाद चौथी, फिर 5वीं। अगर 5 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा जा रहा है, ये 5 प्रथम 5, तो ये 5 विषम संख्याएं हो गई, इनके वर्ग 81, 49, 25, 9, 1। अब जोड़ दोगे 81 यानी 9 1 10 90, 130, 100 क्या हो जाएगा? 55, 155 1 56 और 156 9 क्या हो जाएगा? 100 आपका क्या हो जाएगा? 65 आएगा, 165 आ जाएगा। अगर यही आप जो है 1 से 9 तक जा रहे हैं, यानी 1 का वर्ग 2 का वर्ग, ऐसे अगर क्वेश्चन ये दे दे 1 का वर्ग प्लस 2 का 3 का वर्ग और डॉट 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 9 का वर्ग, तो n बराबर क्या लेंगे आप? n बराबर क्या लेंगे? 9 लेंगे। 9 जब लेंगे तो यहाँ फार्मूले में जब यूज करेंगे तो 9 गुणे आपका क्या हो जाएगा? 10 गुणे आपका 11 हो जाएगा, बटे आपका 6 हो जाएगा। तो 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 पचे 10, 3 त्रिक्का 9, 5 तियाँ 15, 15 1 15 5 और 15 1 15 1 16। तो ये देखिए आपका आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं बच्चों, कोई समस्या नहीं है। अब बड़े क्वेश्चन में हम छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, लगाना आपको है, कैसे करना है वो चीज़ें हम बता दे रहे हैं। हाँ, अगर कोई समस्या आ रही है दोबारा बताएंगे तो उसको ज़रूर बताएंगे यहाँ पे कोई क्वेश्चन लेके। आइए देखते हैं, अब चलते हैं। ये फार्मूला यूज करके बता दिए और ये जो है अलग तरीके से बता दिए, क्योंकि 5 विषम संख्याएं ले लिए, उनका वर्ग करके जोड़ लिए, सेम जो है दोनों आ रहे हैं। ठीक है, फार्मूला आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। यहां से आपको दे सकता है ये प्रथम 20 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो n बराबर 20 हो जाएगा। और n बराबर जब 20 हो जाए, विषम संख्याओं, प्रथम 20 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर इस तरह से कह रहा है तो लास्ट वाली विषम संख्या क्या होगी? 19 होगी। 20 मत लेना, 20 सम संख्या है तो 19 होगा, तो n बराबर 19 रखेंगे, उसके बाद फार्मूला यूज करेंगे, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, प्रथम 50 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर कह दे तो जो है कहां तक जाएंगे? प्रथम 50 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम
50 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर निकालना है 99 तक जाएंगे, क्योंकि हम बताए थे आधा सम होता है आधा विषम। अगर प्रथम 50 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कह रहा है, इसका मतलब है जब 99 तक जाएंगे तभी 50 विषम संख्याएं मिलेंगी। अगर आप चाह रहे हैं 49 तक हो जाए तो ये गलत हो जाएगा। आपको जाना है कहां तक मिलेगी 50 विषम संख्या, तो वो होगा n। ठीक है, इस प्रकार लगाना है। अब आगे चलिए चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ये बताइए, प्रथम क्वेश्चन ले रहे हैं, प्रथम 20 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालिए। योगफल तो क्या करेंगे, 1 से जाएंगे कहाँ तक, आप 39 तक जाएंगे, क्योंकि आधा जो है 40 तक अगर जा रहे हैं, 40 तो सम संख्या है, हमको जाना है 39 तक। 39 तक आपको विषम जो है कितनी संख्या मिलेंगी, 20। तो लास्ट वाली संख्या 39 है, यानी यन आप क्या लेंगे, 39 ये लेंगे। ये नहीं कि 19 तक आप चले जाएंगे, एक प्रथम 20 का है तो 1 से 19 तक चले जाएंगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 20 विषम संख्याएं कहां तक मिलेंगी, 39 40 तक मिलेंगी, तो 39 जो है लास्ट वाली विषम संख्या होगी। तो n बराबर आप 39 लेंगे, यही फार्मूले पर रखेंगे। तो 39 गुणे 40 गुणे आपका क्या हो जाएगा, 41 बटे आपका 6, और 2 तियाँ 6 और 20 हो जाएगा, 13 तियाँ 39, 13 दूना 26, 200 आपका 60 आ जाएगा, 13 दूना 26 और 41 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 4 से गुणा करेंगे 0, 4 छंग 24, 4 दूना 8, 8 2 आपका क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ से 0 हो जाएगा 6, 8 यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 6, 0 हो जाएगा 1, यानी 10,660 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार लगा सकते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा जो है दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। हाँ, अगर आता है तो हम तो यहाँ पे खड़े हुए हैं आप सबके लिए, कोई टेंशन मत लीजिए, बराबर हम रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, धीरे धीरे ये नंबर ऑफ सिस्टम भले टाइम इसमें लग जाए, लेकिन विधिवत पढ़ाएंगे ये, कोई भी चीज़ एक भी छोड़ेंगे नहीं, ये मान के चलिए। आइए चलते हैं, कितने मिनट हुए हैं अंतिम, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, ये जो 20 से आपका पूछेगा, ये देखिए 15 का क्वेश्चन ले रहे हैं, 15 का स्क्वायर यहाँ थोड़ा ले रहे हैं क्वेश्चन। 15 का स्क्वायर प्लस आपका है 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस आपका डॉट 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 आपका क्या हो जाएगा 37 का स्क्वायर। उसके बाद आपका है, बस यहाँ तक है ये क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ से देखिए विषम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से, तो 1 का स्क्वायर और इसके पहले 13 का स्क्वायर, ये डॉट डॉट कर सकते हैं, प्लस 13 का स्क्वायर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, 13 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब आप वही करेंगे जो सम वाले में बताए थे, 1 से लेकर 37 लास्ट वाली n बराबर आप 37 लेंगे। 37 ले लिए, फार्मूला यूज कर दीजिए, n बराबर तो 37 गुणे आपका 38 गुणे आपका क्या हो जाएगा 39 बटे आपका 6 हो जाएगा। अब कितना एक्स्ट्रा जोड़े हैं 13 तक, तो n बराबर एक बार 13 ले लीजिए, यहाँ पे n बराबर 13 और n बराबर 13 लेंगे तो यही घटा दीजिए, यानी आपका क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 13 गुणे आपका 14 हो जाएगा, गुणे आपका 15 हो जाएगा, बटे आपका 6 हो जाएगा। तो कैंसिल कर दीजिए, 2 तियाँ 6 और यहाँ पे 19 दूना 38, 13 तियाँ 39 और 19 गुणे 13 कर देंगे, यानी 37 गुणे आपका 19 गुणे आपका 13 माइनस आपका क्या हो जाएगा 6 से कैंसिल करेंगे, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 2 सते 14, 7 पचे 35, यानी 13 गुणे आपका क्या हो जाएगा 35। अब यहाँ से गुणा कर देंगे, 13 नवैया 117 7, 13 1 के 13, 13 11 24 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, 13 नवैया 17 7, 13 1 के 13 11 24 हो जाएगा। गुणे 37 कर देंगे, गुणा कर लीजिए, 7 7 49 की 9 और 7 चौक 28 4 32 की 2, उसके बाद 7 दूना 14, 14 3 17 आ जाएगा, 3 से गुणा 21, 3 चौक 12 2, 12 2 14 4, 3 दूना 6, 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ से आपका 9 आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 4 11 के 1 आ जाएगा, 7 1 8 1 9 आ जाएगा। और यहाँ से गुणनफल 13 पचे 65 की 5 और 13 तियाँ 39, 39 6 45। आप यहाँ से माइनस कर देंगे इसको 455 को माइनस कर देंगे, 9 में से 5 गए 4, 13 में से 8 आ जाएगा, 10 में से 4 गए 6 और 8 आ जाएगा, यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर 8684, 8684 आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब
अब आगे चलते हैं आज के जो है अगले जो है क्वेश्चन पर। इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों, जहां पे कोई समस्या हो कमेंट करिए और जो है पूछिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा, चल रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां से ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, कम कम 10-12 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन यहां से ले रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, 2 अंकों से बड़ी, ये क्वेश्चन है 2 अंकों से बड़ी, 2 अंकों से बड़ी, 2 अंकों से बड़ी और तथा 4 अंकों से, 4 अंकों से, 4 अंकों से छोटी, 4 अंकों से छोटी सभी, 4 अंकों से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सभी प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल निकालना है। योगफल जो है आपसे पूछा जा रहा है, तो करोगे क्या? पहला फार्मूला बताए थे, कुल संख्या बराबर बताए थे हम। कुल संख्या बराबर आपका क्या बताए थे? अंतिम संख्या माइनस आपका क्या बताए थे? प्रारंभिक संख्या या प्रथम संख्या बटे आपका सारवंतर +1 बताए थे। होगा क्या आपका, यहां से होगा क्या आपका? अंतिम संख्या क्या है? अंतिम संख्या तो यहां से पहले 2 अंकों से बड़ी, 2 अंकों से बड़ी कौन सी संख्या होगी? 2 अंक की कहां खत्म होती है संख्या? 99। 99 के बाद 3 अंक की चालू होने लगती है संख्या, तो 2 अंक की संख्या से बड़ी, तो 100 से चालू होगा आपका 3 अंक, यानी 2 अंक की खत्म होगी 99 पे, इसके बाद 3 अंक की संख्या चालू होगी, 2 अंकों से बड़ी, ये 100 होगा, यहां से चालू होगी। और 4 अंकों से छोटी, 4 अंक कहां से मिलता है? 1000 पे मिलता है ना, तो इससे छोटी तो क्या हो जाएगा? 999। समझ में आई बात? 999 1000 होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होगी, लेकिन ये 4 अंक की संख्या से छोटी सभी प्राकृतिक संख्या, 4 अंकों की संख्या से छोटी, तो जहां से स्टार्ट हो रहा है 1000 से स्टार्ट होगा, तो उसके पहले ही तो रहेगा 4 अंक की संख्या से छोटी संख्या, तो ये आपका 999 मिल जाएगा। करोगे क्या यहां पे? अब जो है ये पहली संख्या मिल गई, ये लास्ट वाली संख्या मिल गई, करोगे क्या? कुल संख्या जब निकालोगे, कुल संख्या फार्मूला लिख दिए हैं, कुल संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा? अंतिम संख्या माइनस आपका प्रारंभिक संख्या बटे आपका सारवंतर। 1000, 1001, 1002 ऐसे ऐसे बढ़ते जाओगे, 999 पर पहुंचोगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां से करोगे क्या जब, और यहां पे +1 करोगे, सारवंतर एक ही रहेगा, घटा दोगे 889 आएगा, 899 आएगा, 899 बटे आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, तो 899 एक क्या हो जाएगा? जोड़ दोगे 900 आ जाएगा कुल संख्या। टोटल नंबर कितने आ जाएंगे? 900। जब टोटल नंबर 900 आ जाएगा तो होगा क्या? यहां से संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे बच्चों। संख्याओं का योगफल, अंतिम संख्या 999 प्लस प्रारंभिक संख्या बटे आपका 2 गुणे कुल नंबर। कोई दिक्कत? अब 2 से क्या करोगे? कैंसिल कर दोगे, 450 आ जाएगा, ये आपका 450 आएगा। दिखाई दे रहा है उसमें 400, यहां तक दिखाई दे रहा है, यहां 450 आ जाएगा। अब इसमें जोड़ोगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 9 1 10 आ जाएगा, ये अरे माफ करिए, ये 9 आएगा, ये 9 आएगा, जोड़ोगे उसके बाद 9 1 10 आ जाएगा, 1099, उसके बाद गुणे आपका क्या हो जाएगा? 450। आप गुणा कर लेंगे, टोटल योगफल आ जाएगा। इसको कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं है, गुणा कर सकते हैं, गुणा बताएं हम। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 10,000, 1099 गुणे आपका क्या हो जाएगा? 450 हो जाएगा। गुणा करेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। कितना टाइम हुआ है अंतिम? अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिएगा। 3 अंकों की कुल संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य हों। 3 अंक की क्वेश्चन अगला ले रहे हैं। 3 अंक की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, कुल संख्या ज्ञात कीजिए, कुल संख्या ज्ञात कीजिए, कुल संख्या ज्ञात कीजिए।
3 अंक की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 से क्या हो, विभाज्य हो, विभाज्य हो। तो आप क्या करेंगे, यहां से 3 अंक की संख्या कहां चालू होती है, 100 से, और यहां से लास्ट में खत्म कहां होती है, 999 पे। हाँ, 3 अंक की कुल संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य हो। तो इसका मतलब ये है, अगर पहली संख्या और आखिरी संख्या हम ढूंढ लेते हैं 5 से विभाज्य होने वाली, तो जो संख्याएं आएंगी 5-5 की गैपिंग के रूप में आगे बढ़ती हुई जाएंगी, है ना। तो यहां से पहली संख्या ढूंढेंगे, ये तो मान लो 100 है ही, पहली संख्या 100, 3 अंक की ये है, तो 100 तो विभाज्य है, लेकिन ये नहीं डिसाइड हो पा रहा है ये कौन सी विभाज्य होगी यहां। तो 5 से भाग करेंगे 999, देखिए 999 में आप 5 से भाग करेंगे, 5 एक्के 5, तो 4 आ जाएगा, और 9 उतारोगे 5 नवा आपका क्या हो जाएगा 45, फिर आपका क्या आएगा 4 आएगा, 9 उतारोगे 5 नवा 45, आपका क्या बचेगा 4 बचेगा। तो आप 5 से गुणा कर लेंगे, यानी इधर वाली जब रहेगी ना, तो जो शेष फल बच रहा है उसको छोड़ देंगे, जो भागफल आएगा इसी से इसमें गुणा करा लेंगे, ये लास्ट वाली संख्या मिल जाएगी। 5 9 45 की 5, और 5 9 45, 45 4 49 की 9, और 5 1 के 5, 5 4 9, यानी 900 आपको क्या मिल जाएगा 95। यानी पहली संख्या मिल गई और आखिरी संख्या मिल गई, तो कुल संख्या कितना मिल जाएगा, कुल संख्या टोटल नंबर भैया कितना मिल जाएगा 995 माइनस आपका 100 हो जाएगा, बटे आपका क्या हो जाएगा 5, क्योंकि सारवंतर अब तो 5 रहेगा, 5-5 की गैपिंग होते हुए चलेगी। क्वेश्चन में ये बोला है कि 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, तो अगर पहली संख्या 100 है तो दूसरी संख्या जाहिर सी बात है 105 होगा, तीसरा 110 होगा, 5-5 ऐड करते हुए जाएंगे तो इस प्रकार संख्याएं मिलेंगी, तो सारवंतर 5-5 का हित बनेगा, तो सारवंतर आपका 5 हो जाएगा। अब अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या बटे आपका सारवंतर +1, कुल संख्या जब निकालोगे तो बराबर क्या निकलेगा, ये 5 आ जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा, 9 में से 1 गया 8 आ जाएगा, समझ में आ रही बात, 8 आ जाएगा, बटे आप 5 कर देंगे +1 कर देंगे। अब 5 से डिवाइड करेंगे इसको, क्या आएगा 5 1 के 5, बोलो 5 1 के 5, 3 बचेगा, और 3 9, 5 7 35, 4 आ जाएगा, 5 7 35, और 5 9 45, और प्लस ये एक साइड में एक जोड़ देंगे, बराबर कितनी आ जाएगी संख्याएं 180 आपका टोटल नंबर आ जाएगा। 3 अंक की कुल संख्याएं कितनी विभाज्य हैं 5 से, वो आपका टोटल कितना आएगा 180 संख्याएं ऐसी होंगी 3 अंक की जो आपका 5 से विभाज्य होंगी। कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको पहली संख्या ढूंढना है, 5 से विभाज्य होने वाली पहली संख्या 3 अंक की मिल गई, लास्ट वाली संख्या इसमें भाग देंगे, जो शेष फल बच रहा है लास्ट में उसको छोड़ दो, जो भागफल आया है और जिससे भाग दे रहे हो 5 से, दोनों का गुणा करा लोगे, जो आएगा वही आपका लास्ट वाली संख्या हो जाएगी। इसका मतलब है अब पहली संख्या लास्ट वाली संख्या मिल गई, सारवंतर 5 रहेगा, क्योंकि 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, तो दोनों का अंतर बटे सारवंतर यानी 5 प्लस आप 1 कर देंगे, बराबर जो है काउंटिंग कर लेंगे तो आ जाएगा टोटल संख्याएं कितनी आ जाएंगी 180 आपका आ जाएगा आंसर। अगर योगफल पूछा होता है यहां से क्या करते हैं, अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या बटे आपका 2 हो जाता, टोटल नंबर यानी गुणे आपका क्या हो जाता है 180, आंसर आपका आ जाता। समझ में आई बात। अब आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, अब देखिएगा, जय हो बजरंगबली, वीडियो यार फ्लॉप ना जाए। अब यहां से देखिएगा, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, देखिएगा ये 21 से 91 तक की, 21 से 91 तक की, 21 से 91 तक की, 91 तक की, तक की, तक की, 91 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सभी संख्याओं का, सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल, योगफल कैसे ज्ञात करोगे, योगफल आपसे पूछ रहा है तो कुल संख्या पहले निकालोगे, 91 माइनस 21 बटे आपका 21 22 23 91 तक चलोगे, सारवंतर 1 प्लस 1 बराबर आपका क्या आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0 और 9 में से 2 गया 7 प्लस आपका 1 हो जाएगा बराबर 71 हो जाएगा। कुल नंबर कितना आ जाएगा आपका, कुल नंबर कितना आ जाएगा 71 आ जाएगा। कुल नंबर कितना आ जाएगा 71। टोटल नंबर आपका 71 जब आ जाएगा तो संख्याओं का योगफल अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या बटे आपका 2 गुणे टोटल नंबर। अब 2 से यहां से कैंसिल कर देंगे, ये दोनों जोड़ लीजिए पहले, क्योंकि कोई तो कैंसिल इस तरह से हो नहीं रहा है 71, तो 21 और 92 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा 1 1 2 9 2 11,
112/2 आ जाएगा, गुणे 71 आ जाएगा। कैंसिल कर दोगे 56 आ जाएगा, यानी 56 गुणे आप 71 कर देंगे, 1 छक्के 6 आ जाएगा, 1 पंचे 5, 7 छंग 42 की 2, 7 पचे 35, 35 4 39 आपका आ जाएगा, है ना। तो 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3900 क्या आ जाएगा आपका आंसर, 3976 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3976 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी तरफ लगाना है, टोटल नंबर निकाल लेंगे, अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या, फार्मूला बता दिए और कुछ करना नहीं है। बहुत सारे जो है ट्रिक मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बस यही आपको पकड़ के चलना है। अगर ये पकड़ के चले तो कंफ्यूज नहीं रहोगे, ये मान के चलो बहुत ज्यादा पढ़ोगे बहुत समस्याएं होंगी। इसलिए जो बता रहे हैं सिर्फ अगर इतना कर लोगे ना, कोई नंबर आप सिस्टम का जो है क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा, ध्यान रखना। अब आगे चल रहे हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन ले रहे हैं 500 से 800 तक, 500 से 800 तक, 800 तक, 800 तक 17 से विभाजित होने वाली, 17 से विभाजित होने वाली, 17 से विभाजित होने वाली, होने वाली, होने वाली, होने वाली, होने वाली कुल संख्याएं कितनी है? कुल संख्या बताइए, कुल संख्या बतानी है, कुल संख्या। तो करोगे क्या, पहले तो आपको ढूंढना है पहली संख्या, 17 से विभाजित होने वाली पहली संख्या। तो आप करेंगे क्या, 500 में 17 का भाग लगा देंगे, 17 के 17 3 51, 17 दूना 34 आपको मिल जाएगा, घटा दोगे 16 0, 17 9 153 ना, 17 9 153, 153 आएगा। अब यहां से क्योंकि इसके पहले नहीं जाना है, अगर 17 और 29 का गुणा करोगे ना तो 500 से नीचे चला आएगा, यहां से चालू हो रही है 800 तक, तो 500 के बाद रहना चाहिए, तो 1 बढ़ा लेंगे, इसमें 30 कर देंगे। 29 आया है भागफल, 1 अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे, क्या जाएगा 17 3 51, यानी पहली संख्या आपको क्या मिल जाएगी 510 मिल जाएगी, 17 3 51 510 मिल जाएगी। जो भागफल आएगा शेष फल बचेगा, जब यहां से आप चलेंगे 17 से भाग लगाएंगे ना, जो शेष फल बचेगा उसको छोड़ करके जो भागफल आएगा उसमें 1 ऐड करके 17 से गुणा करा लेंगे जिससे भाग दे रहे हैं। जब गुणा करा लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 510 आ जाएगा। उसके बाद आपका पहली संख्या मिल गई, लास्ट वाली संख्या में कुछ नहीं करना है बच्चों, पहले बता चुके हैं। 800 में आप 17 का भाग लगाएंगे, 17 पचे 85, 17 चौका 68 हो जाएगा, 12 आपका आ जाएगा जीरो, यहां से 17 सत्ते 119 आ जाएगा आपका 119, तो घटाओगे 1 आएगा शेष फल। तो इसमें 1 प्लस नहीं करना है, जब लास्ट वाली में भाग दोगे 17 से 800 में तो जो है प्लस नहीं करना है, जो भागफल आएगा शेष फल छोड़ देंगे, जो भागफल आएगा सिर्फ इन्हीं दोनों का मल्टीपल हो जाएगा। 17 सत्ते 119 की 9 और 17 चौका 68, 68 11 क्या आ जाएगा 68 11 9 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 799 आ जाएगा। बात समझ में आई? लास्ट वाली संख्या जब 799 मिल गई तो टोटल संख्या पूछ रहा है 17 से विभाजित होने वाली ना, तो क्या करोगे कुल संख्या बराबर, कुल संख्या बराबर कुल नंबर पूछ रहा है तो 799 माइनस आप क्या करेंगे 510 बटे आपका सार्वंतर, क्योंकि 17 17 की गैपिंग होती जाएगी तो बटे 17 करेंगे, सार्वंतर 17 प्लस 1 कर देंगे। अब जो है घटाएंगे क्या आएगा, 9 में से 0 जाएगा 9 और 9 में से 1 जाएगा 8, 7 में से 5 गए 2 बटे आपका 17 प्लस 1 कर देंगे, 17 का भाग लगाएंगे 17 प्लस आपका 1, 17 17 में 289 और प्लस 1, 17 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, टोटल नंबर आपका आ जाएगा। समझ में आई बात? अब आगे क्वेश्चन पे चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करवा दे रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, देखिएगा देखिएगा आगे चल रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं 800 और 1100, क्वेश्चन नंबर अगला है 800 और 1100, 1100 1100 के बीच 79 से विभाजित सभी संख्याओं का योगफल, 79 से विभाजित सभी संख्याओं का योगफल निकालना है। तो 79 से पहले 79 से 800 में भाग देंगे, पहली संख्या खोजेंगे, पहली संख्या मिल गई, आखिरी संख्या ढूंढ लेंगे, बस उसके बाद काम हो गया। तो 800 में 79 से भाग देंगे, तो 79 से भाग देंगे, 79 1 के 79, 1 आएगा आपका, उसके बाद 0 हो जाएगा, यानी 10 बार जाएगा, यहाँ पे 790 आएगा, 0 बार ले जाएंगे
तो 10 पहली संख्या, एक बढ़ा के, एक 10 आएगा भागफल, एक अपनी तरफ से 10 आएगा भागफल, तो एक जोड़ देंगे, 11 आएगा, 11 गुणे 79 कर लेंगे, 11 9 99, 11 फतेह 77, 77 9 आपका क्या आ जाएगा, 77 9 आपका 86 आ जाएगा, है ना। 99 ये पहली संख्या मिलेगी, 869 आपकी पहली संख्या मिल गई। 79 से आप 1100 में भाग दे देंगे, 1100 में 1100 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 79 1 के 79, घटा देंगे, एक आ जाएगा, 10 में से 7 गए 3 0, 7 3 21 और 7 चौक 28, 4 बार अगर ले जा रहे हैं, 4 9 36 6, 4 फतेह 28 3 31, 4 9 36 6, 4 फतेह 28 28 3 31, 316, तो ज़्यादा हो जा रहा है, 3 बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे, 3 9 27 की 7 और 3 7 21, 3 9 27 की 7, 3 7 21, 21 2 23, घटा देंगे 7 में 10 में से, और 10 में से 3 गए 7, ये कैंसिल हो जाएगा, 73 आएगा। तो यहाँ कितनी बार गया है भैया, कितनी बार ले गए, 79, अच्छा 79 1 के 79, फिर 3 बार 13 बार ले गए हैं ना, 13 9 117 7 और 13 7 91, 13 7 91, 91 11 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 91 11 जोड़ेंगे तो 102 आएगा ना, 102 आएगा, तो 1100 है टोटल ना। 79 अगर जोड़ोगे तो क्या आएगा, 79 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 7 9 7 16, 16 की जो है 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 1100 आपका 6 आ जाएगा, तो 1027 आएगा। ठीक है, लास्ट वाली संख्या क्या आ जाएगी, 1027। देखो 79 1 के 79 घटाओगे क्या आ जाएगा, 10 में से 9 गए 1, और यहाँ से 10 में से जो है आपका क्या चला जाएगा, 7 3 310, और 3 बार ले जाओगे, 4 बार ज़्यादा हो जा रहा है, 73, 13 9 117 7, 13 7 91, 11 102 हो जाएगा। तो जब पहली संख्या और आखिरी संख्या, पहली संख्या और आखिरी संख्या कैसे निकालोगे ये बता चुके हैं हम। पहली संख्या जब निकालोगे भागफल में एक वृद्धि करके जो है गुणा कर लोगे पहली संख्या, और लास्ट वाली संख्या 1100 में जब भाग दोगे 79 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 79 से जब भाग देंगे आप, 79 से जब आप भाग देंगे तो जो भागफल आएगा शेषफल बचेगा, सिर्फ भागफल में कुछ प्लस नहीं करना है। 79 से आप गुणा करके अगली संख्या निकाल सकते हैं। लास्ट वाली संख्या पहली संख्या मिल गई, कुल संख्या निकाल लोगे, कुल संख्या क्या आ जाएगी, 1027 माइनस आपका 869 बटे आपका क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा, प्लस आपका 1। 79 क्यों होगा, सार्वंतर यही तो होगा 79। अब घटाओगे, 17 में से 9 जाएगा 8 आ जाएगा, 17 में से 9 जाएगा आपका 8 आ जाएगा, और 11 में से आपका 6 जाएगा 5 आ जाएगा, और 9 में से आपका क्या जाएगा 8 जाएगा 1 आ जाएगा, बटे आपका क्या आ जाएगा 79, और प्लस आपका क्या आ जाएगा 1। तो 79 दूना 158, और 158 यानी 2 1 3 आ जाएगा, 3 टोटल नंबर क्या आ जाएगा 3। और योगफल जब निकालोगे, योगफल जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या प्लस आपका प्रारंभिक संख्या 869 बटे आपका क्या आ जाएगा 869 बटे आपका 2 आ जाएगा, कुल नंबर आ जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3। तो जोड़ोगे 9 7 16 दिखाई दे रहा है, 9 7 16, 16 की 6 और 6 2 8, 8 1 9, और 8 और 0 जोड़ोगे, यानी 9 7 16 की 6 और 6 2 8 1 9, और 8 जोड़ोगे तो 8 आएगा 1 बटे आपका क्या हो जाएगा 2, गुणे आपका 3, 2 से भाग कर दोगे क्या आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए बच्चों, इसको जो है यहाँ कर दे रहे हैं, 2 से भाग कर दोगे, 2 9 18, बोलो 2 चौका 8, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 18, 2 चौका 2 8 16, और गुणे आप 3 कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 8 24 की 4, 3 चौक 12 1, 3 8 24 की 4, 3 चौक 12, 2 चौक 2, 3 9 27 1 28, यानी 2844 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं, कितना टाइम हुआ है, 42। आगे चल रहे हैं बच्चों, देखिएगा अगला क्वेश्चन ले रहे हैं आप सबके सामने, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, रहने दे क्या आप, चलिए ठीक, बस आज के लिए बच्चों इतना ही था। ठीक है, क्योंकि जो है आज का जो है जो चला था संख्याओं के योगफल पर क्वेश्चन, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आप देखिएगा, अगर जो है कहीं पर समस्या हो
तो कमेंट करिए और जो है हमको बताइए, वापस जो है हम दोबारा जो है यहाँ पे कोशिश करेंगे, बताएंगे आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। और बंदूक जो है मिलेगी, अवश्य मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। आप जो है डटे रहिए, हम भी यहाँ पे डटे हुए हैं आप सबके लिए। आप जो है सहयोग करिए और जो है मेहनत करिए, लगे रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।